एबीएम इंटरनेशनल लिमिटेड ने 1983 में अपना सफर शुरू किया। वो समय भारत में बदलाव का समय था। कंपनी का एक विजन था। वो प्लास्टिक रॉ मटेरियल का एक भरोसेमंद सोर्स बनना चाहती थी। तब से एबीएम जरूरी मटेरियल इंपोर्ट करता आ रहा है। इनमें पीवीसी रेजिन, फिनिश्ड लेदर, डीओपी और यूरिया शामिल हैं। कंपनी का मकसद इंडियन मार्केट में जो कमी थी उसे पूरा करना था। वो बिजनेसेस को अच्छी क्वालिटी का मटेरियल देना चाहती थी। एबीएम इंटरनेशनल का सफर एक सिंपल आइडिया से शुरू हुआ। इंडियन बिजनेसेस को हाई क्वालिटी प्लास्टिक रॉ मटेरियल का एक भरोसेमंद सोर्स देना। 1980 के दशक की शुरुआत में इंडिया की इकोनॉमी बदलाव के दौर से गुजर रही थी और कई इंडस्ट्रीज ग्रोथ और एक्सपेंशन चाहती थी। पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन और दूसरे सेक्टर्स में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से प्लास्टिक रॉ मटेरियल की डिमांड भी रेच रही थी। लेकिन इन मटेरियल्स की देश में सप्लाई कम थी, जिसकी वजह से इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। एबीएम इंटरनेशनल ने इस मौके को पहचाना और जरूरी प्लास्टिक रॉ मटेरियल के एक भरोसेमंद इंपोर्टर के रूप में खुद को स्थापित किया। पीवीसी रेजिन से शुरुआत करके कंपनी ने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में फिनिश्ड लेदर, डीओपी, डायोनेक्टाइल थैलेट और यूरिया को भी शामिल किया। ये मटेरियल कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के लिए बहुत जरूरी है और एबीएम इंटरनेशनल की इन्हें लगातार सोर्स और सप्लाई करने की क्षमता ने मार्केट में उसकी जगह पक्की कर दी। इंडिया में प्लास्टिक रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा है। इस डिमांड का एक बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा होता है। इससे मौके भी मिलते हैं और चुनौतियां भी। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। इसमें कई प्लेयर्स हैं, देसी और विदेशी दोनों। कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन में रुकावटें आम समस्याएं हैं। एबीएम इंटरनेशनल को इन सब बातों को ध्यान से समझना होगा। इंडियन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री एबीएम इंटरनेशनल जैसी कंपनियों के लिए अच्छे और बुरे दोनों तरह के मौके लेकर आती है। एक तरफ इंडिया की बढ़ती इकोनॉमी और अलग अलग सेक्टर्स में प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल से प्लास्टिक रॉ मटेरियल की डिमांड भी आरेच रही है। ये एबीएम इंटरनेशनल जैसे इंपोर्टर्स और ट्रेडर्स के लिए एक बड़ा मार्केट मौका है। लेकिन इस मौके के साथ कई चुनौतियां भी हैं। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। कई देसी और विदेशी प्लेयर्स मार्केट शेयर के लिए आपस में भिड़ रहे हैं। इस कंपटीशन से मुनाफे पर दबाव पड़ सकता है और प्रॉफिट बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। एबीएम इंटरनेशनल ने एक मजबूत रेपुटेशन बनाई है। ये अपनी भरोसेमंद सप्लाई चेन के लिए जानी जाती है। कंपनी ने ग्लोबल सप्लायर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हैं। इससे मटेरियल की सप्लाई बनी रहती है। एबीएम इंटरनेशनल अपने कस्टमर फोकस के लिए भी जानी जाती है। ये लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने में यकीन रखती है। कंपनी पर्सनलाइज्ड सर्विस और सपोर्ट देती है। इससे एबीएम इंटरनेशनल ने अपने क्लाइंट्स का भरोसा जीता है। कड़े कंपटीशन के बावजूद एबीएम इंटरनेशनल ने दो खास बातों पर ध्यान देकर अपने लिए एक जगह बनाई है: एक भरोसेमंद सप्लाई चेन और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। इतने सालों में कंपनी ने ग्लोबल सप्लायर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए हैं, जिससे हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल की सप्लाई लगातार बनी रहती है। सप्लाई की इसी विश्वसनीयता ने एबीएम इंटरनेशनल को अपने क्लाइंट्स के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बनाया है। सिर्फ मटेरियल सप्लाई करने के अलावा एबीएम इंटरनेशनल अपने कस्टमर्स के साथ लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते बनाने में यकीन रखती है। कंपनी हर क्लाइंट की जरूरतों को समझते हुए पर्सनलाइज्ड सर्विस और सपोर्ट देती है। इस कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच ने एबीएम इंटरनेशनल को मार्केट में अलग पहचान बनाने और अपने क्लाइंट्स की लॉयल्टी हासिल करने में मदद की है। सेक्शन 4, चुनौतियों का सामना। एबीएम इंटरनेशनल को भी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चिंता का विषय रहा है। कम प्रॉफिट के दौर भी आए हैं। मार्केट में कंपटीशन का भी कंपनी की कमाई पर असर पड़ा है। एबीएम इंटरनेशनल को इन मुद्दों को हल करना होगा। इसे अपनी फाइनेंशियल स्थिति सुधारने के तरीके ढूंढने होंगे। हालांकि एबीएम इंटरनेशनल ने भरोसे और क्वालिटी की मजबूत नींव पर अपना बिजनेस बनाया है, लेकिन हाल ही में इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चिंता का विषय रहा है। रेवेन्यू में उतार चढ़ाव और कम प्रॉफिट के दौर भी आए हैं। इस फाइनेंशियल अस्थिरता के कई कारण हैं, जैसे कड़ा कंपटीशन, रॉ मटेरियल की कीमतों में उतार चढ़ाव और करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव। इंडियन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में कड़े कंपटीशन की वजह से मुनाफे पर लगातार दबाव बना रहता है। देसी और विदेशी
दोनों तरह के कई प्लेयर्स होने की वजह से प्राइस वॉर हो सकते हैं और प्रॉफिट कम हो सकता है। इसके अलावा प्लास्टिक रॉ मटेरियल की कीमतें ग्लोबल सप्लाई और डिमांड पर निर्भर करती हैं, जिससे कीमतें और प्रॉफिट बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। साथ ही करेंसी एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव से इंपोर्टेड रॉ मटेरियल की कीमत पर असर पड़ सकता है, जिससे कंपनी के मुनाफे पर और असर पड़ता है। सेक्शन 5 आगे बढ़ने का रास्ता। एबीएम इंटरनेशनल में इन चुनौतियों से पार पाने की क्षमता है। इसे अपनी खूबियों पर ध्यान देना होगा। कंपनी अपनी भरोसेमंद सप्लाई चेन का फायदा उठा सकती है। ये अपने कस्टमर रिलेशनशिप को और बेहतर बना सकती है। एक मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी बनाना बहुत जरूरी है। एबीएम इंटरनेशनल को कंपटीशन से अलग दिखना होगा। सही रणनीतियों के साथ कंपनी लंबी अवधि में कामयाबी हासिल कर सकती है। चुनौतियों के बावजूद एबीएम इंटरनेशनल के लिए उम्मीदें अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी के पास कई खूबियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो इंडियन प्लास्टिक्स इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव से पार पा सकती है और मजबूत बनकर उभर सकती है। अपनी मुख्य क्षमताओं पर ध्यान देकर, अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को बेहतर बनाकर और बदलते मार्केट के हिसाब से ढलकर एबीएम इंटरनेशनल लंबी अवधि में कामयाबी हासिल कर सकती है। एबीएम इंटरनेशनल की एक मुख्य खूबी उसकी अच्छी तरह से स्थापित सप्लाई चेन है। ग्लोबल सप्लायर्स के साथ कंपनी के लंबे समय से चले आ रहे रिश्ते उसे अच्छी कीमतों पर क्वालिटी रॉ मटेरियल सोर्स करने में बरहत देते हैं। इन रिश्तों को और मजबूत करके और नए सोर्सिंग मौकों को तलाश कर एबीएम इंटरनेशनल रॉ मटेरियल की लगातार और भरोसेमंद सप्लाई सुनिश्चित कर सकती है और कीमतों में उतार चढ़ाव और सप्लाई चेन में रुकावटों से जुड़े रिस्क को कम कर सकती है।